Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss about the new topic in chapter number 2, that is factorization of polynomials. फैक्टराइजेशन जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि क्या होता है। अब यहाँ पर जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो डेफिनेटली अगर टू टर्म्स हैं, वन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अनदर वन इज पॉलिनोमियल, तो दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। अब मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें होती थी, एक होता था कांस्टेंट, एक होता था वेरिएबल। कांस्टेंट है कोई भी नंबर जो हम यूज करते हैं, लेट इट बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अगर वेरिएबल x है तो मैंने अगर लिखा है 2 प्लस x, तो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बन गया। सिमिलरली अगर यहां पर भी 3 के साथ मेरे पास एक वेरिएबल है x और मैं यहां लिखती हूं 3 माइनस x, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। नाउ अगर एक और सेम टर्म ले लेते हैं 2 और x, तो यहां पर मैं क्या करती हूं 2 मल्टीप्लाई बाय x लिखती हूं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x को हम मल्टीप्लाई साइन लगा करके तो नहीं लिखते, हम इसको क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक वेरिएबल, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। देखो मैथमेटिक्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ठीक है, अगर एक और मैं ले लेती हूँ 2 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, x से, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। बट अब ये चारों मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2 डिवाइडेड बाय x जो है वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है और बाकी 3 जो है वो मेरे पॉलिनोमियल हैं। 2 डिवाइडेड बाय x अगर मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, रेस्ट 3 जो हैं वो मेरे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। तो आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज होगा कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है जबकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करती हूँ। कोई वेरिएबल है x और एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ f ऑफ x से। ठीक है, f ऑफ x को रिप्रेजेंट करने के लिए a रेज़ टू द पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a1 x की पावर 1 प्लस a0। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी है। यहां पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को, बट कंडीशन इज n जो है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब यहां पर मेरे पास अगर मैंने लिखी a n x की पावर n कॉमा a की पावर n माइनस a n-1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a1 x की पावर 1 प्लस a0 कॉमा a0, तो इट मीन्स जो ये वाली टर्म है जिनके बीच में कोई हमारे पास ये प्लस या माइनस की पावर an xn an-1 xn-1, these are known as terms of the polynomial। इनको क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं an-1 एंड सो ऑन अप टू a1 एंड a0, तो इनको ये कहलाती हैं कोफिशिएंट्स। दीज आर नोन एज कोफिशिएंट्स। और इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास कांस्टेंट भी हो सकती है या कोई वेरिएबल भी इंक्लूड हो सकता है। यहां पर जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा दैट इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। f(x) रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ x, इट मींस यहां पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इज x। ठीक है, नाउ अब इसके बाद मैंने यहां पर एक चीज लिखी, n की वैल्यू जो है दैट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहां देखती हूं 2 प्लस x, तो यहां पर n की पावर क्या है, पॉजिटिव है। अब कहोगे मैडम इसमें तो पॉजिटिव नहीं है,
एक्सपोनेंट के अगर आपको लॉ याद हो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0 लिख सकती हूँ। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस ये है x, यहां पर x की पावर क्या है 1 है, कॉफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में यू कैन राइट इट एज 1x। सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन राइट इट एज 3x की पावर 0 माइनस 1x, राइट। ये तो आपका 2x है ही एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 2x की पावर माइनस 1। यहां पर पावर जो है यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, रेस्ट बाकी तीन जो हैं वो आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। अगर यहां मैं लिख देती हूं कॉफिशिएंट 2, तो कॉफिशिएंट 2 इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज क्योंकि 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूं 2x की पावर 0, ठीक है। सो इन दिस वे which expression is a polynomial and which expression is simply an algebraic expression, ठीक है। सभी algebraic expressions polynomials नहीं है, लेकिन polynomial वाली expression जो है वो definitely आपकी algebraic expression होगी। Now moving ahead, अब मैंने आपको polynomial बता दिया क्या होता है, इसमें हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी होती है, that is the degree of the polynomial। अगर मैंने एक फंक्शन लिखा f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 3 और यू कैन राइट इट एज 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1। सो इस केस में ये फंक्शन तो है x का, ये पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अगर यहाँ कैलकुलेट करने को कहा जाए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, तो x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। यहां पर डिग्री ऑफ द मैंने पॉलिनोमियल बता दिया। अब एक और टर्म आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल दिया था, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो डिग्री है दैट इज 0, ठीक है, दैट इज 0। वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, तो दिस इज नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। नाउ मूविंग अहेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला मैंने पॉलिनोमियल बताया आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल की डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस जिसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू 0। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू a, वेयर a इज समथिंग कांस्टेंट, मींस आप 2 लिखो दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -3/2 लिखो दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप जो है पॉलिनोमियल का दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो दैट इज ax प्लस b, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट डजंट मीन कि b 0 नहीं हो सकता, b आपका 0 हो सकता है। सो लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो आपका मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 2x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूं तो दैट इज 4x प्लस 3, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में आप कंपैरिजन करोगे इसके साथ में तो क्या हो गया, b जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, बट a 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो ये जो टर्म है मोनोमियल, ये टर्म जो है दैट इज अ बाइनोमियल, क्योंकि यहां पर 2 टर्म्स हैं, यहां पर सिंगल टर्म, बट हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 है, देयरफॉर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। Now moving ahead with the next type of the polynomial that is quadratic polynomial, ठीक है। quadratic polynomial हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर क्या होगी, वेरिएबल की 2 होगी। एक्सप्रेशन जो आएगा जनरल एक्सप्रेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन इज
a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा। अब जब a 0 के इक्वल नहीं होगा तो इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि b और c 0 नहीं हो सकते, b और c डेफिनेटली आपके 0 हो सकते हैं। सो इसका अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो इट कैन बी 3x², एक ही टर्म है तो ये मेरा क्या बन गया, मोनोमियल वाला एक्सप्रेशन बन गया। सेकंड अगर मैं एग्जांपल लिखती हूं तो दैट इज 4x² प्लस 3, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर दो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। हम टर्म से कैलकुलेट नहीं करते कि टर्म कितनी है, हम हाईएस्ट डिग्री से कैलकुलेट करते हैं कि पॉलिनोमियल का टाइप क्या है। यहां डिग्री जो है हाईएस्ट दैट इज 2, वो 2 है, तो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट इज अ बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको कहूंगी मोनोमियल। यहां पर दो टर्म्स प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको कहूंगी बाइनोमियल। Another example is if I can write it 4x² plus 2x. This is also a binomial term and it is a quadratic polynomial. Now one more example is यहां मैंने लिखा 6x² plus 5x plus 1. This is also an example of quadratic polynomial, but here the term present is 3. 3 टर्म प्रेजेंट हैं, therefore इसको मैं क्या कहती हूं, ट्राइनोमियल कहती हूँ। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो यहां पर मैंने अभी तक आपको क्या बताया, 3 तरीके के पॉलिनोमियल बताए। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, आप उसको एक कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्सपोनेंट का लॉ आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर वेरिएबल की पावर क्या हो गई, 0 हो गई, और जब वेरिएबल की पावर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है, इसीलिए वहां पर मैंने क्या लिखा है, एक कांस्टेंट लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर हाईएस्ट डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 1 एंड द जनरल एक्सप्रेशन इज ax प्लस बी, बट a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल में बी मोनोमियल, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, बट इस केस में वो ट्राइनोमियल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 के इक्वल होती है, और जनरल एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल c, बट a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी दे आर मैक्सिमम ट्राइनोमियल्स। वो क्या हो सकती हैं, ट्राइनोमियल्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, पॉलिनोमियल के अंदर मेरे पास कितनी टर्म्स प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूब, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी दैट इज इक्वल टू 3। वो किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, और जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या आ जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एंड द कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिख दिया 3x³ दैट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां एक्सप्रेशन लिखती हूं 3x³ माइनस 6, तो दैट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां एक्सप्रेशन लिखती हूं 3x³ प्लस 2x², सो दैट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड अगर मैंने यहां एक्सप्रेशन लिखा है 3x³ प्लस 4x, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहां मैं एक्सप्रेशन लिखती हूं 5x³ प्लस 1/5 x² प्लस 4x प्लस 6, so that is also a cubic polynomial। अब एक कंफ्यूजन अराइज होगा, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था 2 डिवाइडेड बाय x जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है,
तो मैडम आपने ये एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल कैसे कंसिडर कर लिया? यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी फ्रैक्शन है, बट पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी कि x की पावर जो होगी दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली, वो पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर ये x की पावर जो आ रही थी दैट इज अ नेगेटिव, सो दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। कांस्टेंट टर्म आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द लास्ट टाइप in your syllabus, that is biquadratic polynomial। biquadratic, बाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है, और क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी डिग्री क्या है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी दैट इज इक्वल टू 4, वो किसके इक्वल होगी? 4 के इक्वल होगी। एंड द एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन इज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा आपका। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल आप अपने आप बना सकते हैं। a की वैल्यू 0 नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जैसे बाकी एग्जांपल्स बनाए हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच इज प्रेजेंट इन द NCERT बुक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स कौन से हैं इन वन वेरिएबल? स्पेसिफिक कर दिया कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है। जो नहीं है या है उसके लिए स्ट्रेट रीजन जो है वो आपको देना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, एक ही वेरिएबल है दैट इज x। कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का? अगर मैं बात करूं, इसमें नहीं पूछा हुआ बट इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको स्पेसिफाई करना हो कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वन वेरिएबल का है तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री जो है या डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 2 है। मैं यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही में सॉल्व कर रही हूं, मींस एक्सप्रेशन तो आपको बताना ही है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है तो उसका रीजन आपको स्पेसिफाई करना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। और यहां पर पूछा गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है। सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से भी पूछ सकती हूँ कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है, अगर है तो कौन से पॉलिनोमियल है और उनकी डिग्री क्या है। सो मैं यहाँ पर वो भी बता रही हूँ कि दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया तो इट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसकी? 2 है। अगर बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 रूट 3। ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां पर वेरिएबल क्या है? y है। पावर क्या है y की? दैट इज इक्वल टू हाई क्या है? 2 है, ठीक है। यहां अगर मैं y की पावर देखूं तो y की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। टाइप क्या है इसका? दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। सो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगी? 3x की पावर 1/2 स्क्वायर रूट है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब यहां पर x के दो पावर्स अवेलेबल हैं, वन इज x की पावर 1/2, अनदर वन इज x। मैंने जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी तो वहां क्या बताया था कि x की पावर जो n है दैट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। यहां x की पावर 1/2 को देखूं तो वो नंबर पॉजिटिव तो है, बट
वो रियल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? नॉट अ पॉलिनोमियल, रीजन इज कि x की पावर जो है दैट इज अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, ये इसका रीजन है, ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका टाइप नहीं होगा, टाइप नहीं होगा तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूं? x माइनस 4x की पावर माइनस 1। यहां पर x की पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल चाहे कितने भी हो मेरे पास, पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल चाहे जो जितने भी हैं, यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं, वन इज x, अनदर वन इज y एंड थर्ड वन इज t। ये पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली पॉलिनोमियल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहां पर वेरिएबल कितने हो गए? 3 हो गए मेरे पास, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज नॉट, यू कैन राइट इट एज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज x minus 2 in one bracket, x minus 4 in another bracket, divided by x। अगेन जब डिवाइडेड बाय x है तो दिस इज रिटन एज x minus 2 एंड दिस इज x minus 4, और x डिवाइड में है तो यानी कि x की पावर -1। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आएगी? एक पावर तो आपकी कांस्टेंट आएगी, मतलब नेगेटिव पावर आएगी जब आप 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1, सो दिस कम्स आउट टू बी x minus 6 प्लस 8x की पावर -1। तो यहां पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, तो ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी आपका क्या हुआ? पॉलिनोमियल नहीं है। Now the last type of the problem, that is 1 divided by 5x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। अब डिनोमिनेटर में पावर है कि क्या? नेगेटिव, तो वो जब मेरी न्यूमरेटर में जाएगी तो दैट बिकम्स 1/5 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहां पर x की पावर जो है वो पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये मेरा क्या बनेगा? पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो इसकी टाइप क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री जो है वो इसकी कितनी हो गई? आपकी 2 हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2। In this way you can find the solution, or you can identify that given expression is a polynomial or not a polynomial. Now the next type of the problem, now क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब है आपको उसका टाइप बताना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। फॉर फर्स्ट वन इज x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। नाउ द नेक्स्ट इज 3y। यहां वेरिएबल की डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और जिस एक्सप्रेशन में या जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ द थर्ड इज टी स्क्वेयर प्लस 1। तो यहां पर अगर हम डिग्री देखें तो वेरिएबल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट, दैट इज इक्वल टू 2। और जब हाईएस्ट डिग्री 2 के इक्वल हो तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज 3x माइनस 2। तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है, तो यहाँ डिग्री किसके इक्वल हो गई? हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1 के इक्वल थी, तो डिग्री क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। जब डिग्री 1 हो हाईएस्ट, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, उसको क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो यहां पर डिग्री आपकी क्या हो गई इस एक्सप्रेशन की? दैट इज इक्वल टू 2। वो किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई। जब हाईएस्ट या डिग्री आपकी 2 के इक्वल हो, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज 7t की पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 3t माइनस 2। अगर यहां पर मैं देखूंगी तो आपकी t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो इट मींस डिग्री जो आएगी दैट इज इक्वल टू 4। और जब डिग्री 4 हो एक पॉलिनोमियल की, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज h of x is equal to 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो यहां पर डिग्री जो आ गई इसकी h of x पॉलिनोमियल की, दैट इज इक्वल टू 3। और जब डिग्री 3 के इक्वल होती है, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दिस वे यू कैन राइट। नाउ अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि आप पर्टिकुलर मतलब जैसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखो, एक्स का कॉफिशिएंट लिखो, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है वो लिखो, या एक्स क्यूब का या टी क्यूब, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी पावर दे सकते हैं। सपोज करो मेरे को यहां दिया है कि मुझे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट लिखना है, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट लिखना है तो क्या होगा? एक्स क्यूब के आगे जो भी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द कॉफिशिएंट, वो कॉफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप जीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब को, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्स क्यूब वाली टर्म रिड्यूस टू जीरो, जबकि वो जीरो नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर अगर मैं लिखूं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर पूछा गया है, तो दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर मान लो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कॉफिशिएंट ऑफ y लिखना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, मान लो आपसे पूछा गया है कि टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो और कॉफिशिएंट लिखने को बोला जाए तो आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। नाउ the last type of the question based on the today's concept is give one example each of a binomial of degree 35 means and of a monomial of degree 100। आपको दोनों का एग्जाम्पल देना है। किस किस का? बाइनोमियल टर्म होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। मोनोमियल टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया x, लेट वेरिएबल इज x, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर 35 माइनस x की पावर 34 इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 35। दो टर्म कंटेन कर रहा है, तो ये क्या बन गया मेरे पास? बाइनोमियल बन गया। मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल लिखती हूं, दैट इज 5x की पावर 35 प्लस 2। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स हैं
और डिग्री हाईएस्ट कितनी है 35 है। दोनों का बातें मेरी सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट क्या है 35 है और 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, दैट इज 3x की पावर 35 प्लस 2x की पावर 10। अब x का यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं 2x की पावर 10 एंड अनदर टर्म इज 3x की पावर 35। तो ये मेरा क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। अब हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पावर x की कितनी है 35 है, तो ये मेरे पास क्या बन गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बन गया। नाउ द नेक्स्ट दैट इज आस्क इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री क्या है 100 होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि वेरिएबल जो है दैट इज t, वो t वेरिएबल है, तो t की पावर 100, दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और यू कैन राइट इट एज -2 t की पावर 100, दैट इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म, इट मीन्स मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और यू कैन राइट इट एज -3/5 t की पावर 100, that is also a monomial term of degree 100. This is all about the all types of problem based on the today's concept. Try to solve more and more questions based on today's concept. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query. Tomorrow I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.